हेलो। कल हम लोगों ने IYCF प्रैक्टिसेस पे बात की थी। हमने ये बात की थी कि IYCF प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी काउंसलिंग में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे। हमने ये बात की थी कि IYCF प्रैक्टिसेस राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न टिल 2 years ऑफ एज और एंड बियॉन्ड। बच्चे के जन्म से लेके उसके 2 साल के होने तक और उसके बाद भी कौन कौन से ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर कराना है हमें, चाहे वो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की स्टार्ट हो, ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years ऑफ एज एटलीस्ट की बात हो। उन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 6 months ऑल बेबीज़ रिक्वायर कम्प्लीमेंट्री फूड डेफिनेटली। जैसे ही बच्चा हमारा 6 महीने का हो जाता है उन्हें ऊपरी आहार की ज़रूरत है। वाइल ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूज अप टू 2 years ऑफ एज और बियॉन्ड। ये हमने पहले भी बोला कि कम से कम 2 साल तक माँ का दूध है जो स्तनपान है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी टाइमली। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में बेसिकली हम लोग ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ फूड। फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड हम कितनी बार खिला रहे हैं, क्वांटिटी कितनी मात्रा में खिला रहे हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ फूड कि हम उनमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आगे आते हैं, आगे के पॉइंट्स पे आते हैं। टाइमली इंट्रोड्यूस्ड इन अ टाइमली फैशन एट 6 months हमें अन्नप्राशन कराना है। डेफिनेटली आंगनवाड़ी सेंटर पे जो भी बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं उनकी अन्नप्राशन गतिविधि वहाँ की जाती है। एक सामुदायिक गतिविधि, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट वहाँ पे किया जाता है। अन्नप्राशन से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अन्नप्राशन हमारे 16 संस्कार का एक पार्ट है। हिंदू कल्चर में, हमारे धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से एक संस्कार हमारा अन्नप्राशन संस्कार भी है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने कल्चर को हम अपने कल्चर को भूल गए हैं। तो वापस से हमें अन्नप्राशन संस्कार शुरू करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे को अप्रोप्रिएट फूड एज़ पर एज उससे मिल पाए। नेक्स्ट है हमारा एडुकेट। डेफिनेटली एडुकेट फूड मैंने बोला। एज अप्रोप्रिएट फ्रॉम 6 up to 24 months। 6 महीने से 24 महीने के बच्चों को एज अप्रोप्रिएट फूड जो हमें देना है वो हमें इंश्योर कराना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ फूड, थिकनेस एंड टेक्सचर ऑफ फूड, वैरायटी। मैं डाइवर्सिटी की बात वही कर रहा था। प्रॉपर फीड यूजिंग रिस्पॉन्सिव फीडिंग हमें करानी है। ऐसा नहीं कि बच्चे को भूख नहीं है या बच्चे के साथ फोर्सफुली हम उसे फीड करा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। सेफ फूड इज़ हाइजेनिकली स्टोर्ड। जो अच्छा खाना है उसे हम पूरी हाइजीन के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ उसे स्टोर करना है। चिल्ड्रन शुड रिसीव फूड फ्रॉम 4 or more फूड ग्रुप्स। एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप्स हमें इंश्योर कराने ही कराने हैं। 4 फूड ग्रुप्स में हम सीरियल्स ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। अनाज में हम गेहूँ, चावल, बार्ली हमारा हो गया, जौ हो गया या ओट्स हो गया, जई हो गया, इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। स्टार्ची रूट्स जो होते हैं, स्टार्च वाले रूट्स होते हैं, जैसे हमारा बीट है, चुकंदर है, रूट वेजिटेबल्स हैं, हमारे गाजर हैं। इन सब चीज़ों को, गाजर का हलवा होता है, इन सब चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को। लेग्यूम्स की बात करें, फलियों की बात करें तो दाल हैं, चिकपीज़ हैं, मटर हैं, तो ये डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को। और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो हैं ही हैं। और जैसे ही बच्चा हमारा 8 महीने का हो जाता है तो फिर हम 8 फूड ग्रुप्स की बात करते हैं। हम पहले 4 फूड ग्रुप्स की बात कर रहे थे। फिर जैसे ही बच्चा हमारा 8 महीने का हो जाता है तो हमारी मछलियां हैं, अंडे हैं, या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें देनी है हमें। 6 महीने के बाद हमें वो 4 फूड ग्रुप में जो हाईली प्रोटीन रिच फूड हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली हमें देनी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने पोषण 2.0 को लॉन्च किया। पोषण 2.0 जो है, पोषण अभियान जो है, झुंझुनवाला से ये लॉन्च किया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था। बेसिकली पोषण 2.0 जो है, दिस एम्स टू ट्रांसफॉर्म द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बेसिकली जो 0 to 6 years के बच्चे हैं, सॉरी, उन बच्चों के पे फोकस करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी इंक्लूडेड हैं, लैक्टेटिंग मदर्स अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत की जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, उस पर फोकस करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। कुछ टारगेट्स थे जो अनाउंस किए गए मिनिस्ट्री के द्वारा।
टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 years फ्रॉम बाई 2% पर एनम। हर साल हमें 2% तक नाटेपन को कम करना है, रिड्यूस करना है। टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन 0 to 6 years बाई 2% एवरी ईयर। जो अंडर न्यूट्रिशन है उसे हमें ख़त्म करना है 2% पर ईयर के हिसाब से। टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन 6 months to 59 months बाई 3% पर एनम। प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया जो है बच्चों में, जिसके लिए विफ्स अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई, वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है अनीमिया को खास कर लेके। नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है हमारा 15 to 49 का, उसमें भी पर ईयर 3% का रिडक्शन हमें इस प्रोग्राम के जरिए लेके आना है, ये हमारा टारगेट है। टू रिड्यूस लो बर्थ वेट बाई 2% एवरी ईयर। लो बर्थ वेट की चर्चा हमने की थी, कल की थी। कई सारे इसके कारण है लो बर्थ बेबीज़ के। ये डेफिनेटली हम दूसरे टॉपिक में, दूसरे पीपीटी में इस पे बातचीत करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन है, उस साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लो बर्थ वेट और माल न्यूट्रिशन है वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट टॉपिक में इस पर हम इन ब्रीफ इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ अभी के लिए। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमारा जो WHO ग्रोथ चार्ट है, क्या ये हमारे जो कंट्री की टोपोग्राफी है, हमारे जो कल्चर हैं, हमारा सोशियो कल्चर जो है, या हमारा सोशियो इकोनॉमिक हमारे कंडीशंस हैं हमारे लोगों के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये WHO ग्रोथ चार्ट हैं क्या? ये बार बार ये क्वेश्चन रेज होता है। तो इस ग्रोथ चार्ट के बारे में जानना हमें ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज़ थे जिसमें ब्राज़ील है, घाना है, इंडिया है, नॉर्वे है, ओमान है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। तो यहाँ पे MGR स्टडी की गई, मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी की गई, जिसमें इन जो 6 देश हैं वहाँ के बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेड बिहेवियर्स, जो भी उनके ब्रेस्टफीडिंग प्रैक्टिसेस थे, स्टैंडर्ड पीडियाट्रिक केयर थे उन बच्चों के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली एक क्राइटेरिया नॉर्मल ये देखा गया। टर्म बेबीज फॉलोड फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ एज विथ फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ये जो सारे 6 कंट्रीज़ हैं, 6 देश हैं, वहाँ पे जो भी टर्म बेबीज़ जो कहते हैं, जो वैसे बच्चे, ए बेबी बॉर्न एनी टाइम बिटवीन 37 weeks एंड 42 weeks, जो 37 सप्ताह से 42 सप्ताह के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो पूरा टर्म पूरा कर चुके होते हैं प्रेगनेंसी का, उन्हें हम टर्म बेबीज़ कहते हैं। तो इन सारे 6 कंट्रीज़ के कुछ सेलेक्टेड टर्म बेबीज़ पे नज़र रखी गई, प्रॉपर उनका ग्रोथ ऑब्जर्वेशन देखा गया, सारे बच्चों के ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस देखे गए, पीडियाट्रिक केयर थे उनके वो सारे ऑब्जर्व किए गए, और उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा है WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स है, ये हमारा डिसाइड किया गया। साथ में एक अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी कंपैरेटिव स्टडी भी की गई। अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे जो कि 18 महीने से 71 मंथ्स के थे, उनकी भी मेज़र की गई, और ये डेफिनेटली ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज प्रॉपर जो वेट गेन है, या हम अंडर वेट की बात करें या ओवर वेट की बात करें, या एज़ पर जो हमारा WHO ग्रोथ चार्ट है, उसका जो रेड ब्रैकेट है, येलो ब्रैकेट है, ग्रीन ब्रैकेट है, तो वो जो है ग्रोथ स्टैंडर्ड्स हैं, इन कंट्रीज़ में जो बच्चे ऑब्जर्वेशन में लिए गए, उसके बेसिस पे ये कॉमन ग्रोथ चाइल्ड स्टैंडर्ड हमारा डिसाइड किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डेफिनेटली ये जो मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी की गई, इससे हमें बहुत सारे एक कॉमन फ़ायदे हुए। The WHO child growth standard different from many existing single country references. Many merely describe the size of children assumed to be healthy. By including children from many countries with recommendation for feeding and care, the MGR resulted in prescriptive standard for normal growth. Definitely अभी मैंने इसके बारे में बताया। The standard shows that growth can be achieved with recommended feeding and health care. एक कॉमन जो प्रैक्टिसेस थे उसके आधार पर ये कहा गया कि ये डेफिनेटली ये जो पीडियाट्रिक केयर है, बेसिक पीडियाट्रिक केयर है, इन सब चीज़ों को एक कॉमन पीडियाट्रिक केयर है। अगर ये पूरे वर्ल्ड वाइड में किए जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो एग्जैक्ट वेट है, ये वेट गेन है वो बच्चे का होगा ही होगा।
दे कैन बी यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली इसे जो मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी हमने की, WHO ने की, इसके एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। Benefits of the new growth standards: established and breastfed infant as the model for normal growth and development। डेफिनेटली हम जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है WHO ग्रोथ चार्ट के जरिए मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। दे शुड लीड टू स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ हमारा WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स। डेफिनेटली अगर बच्चा, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देना है, लेकिन फिर भी बच्चा जो हमारा है, जो हमारा बेबी है वो वेट गेन नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो प्रॉपर लैचिंग है, प्रॉपर पोजिशनिंग है या प्रॉपर अटैचमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं गैप है, मेजर गैप है, मास लेवल पे गैप है, तभी हमारे बच्चे प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क इनटेक नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है उस पर, ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन, अटैचमेंट प्रैक्टिसेस पे। हम ग्रोथ चार्ट स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। दे विल हेल्प बेटर आइडेंटिफाई स्टंटेड एंड ओवरवेट ओबेस चिल्ड्रन। डेफिनेटली हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम इसे 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, और जो ओबेसिटी भी हम कहते हैं। तो डेफिनेटली हम ग्रोथ स्टैंडर्ड्स के ज़रिए ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बेबी हमारा ओवरवेट हो रहा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, और कौन सा बच्चा हमारा अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, वो अंडरवेट हो रहा है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, चार्ट्स दैट शो पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ओवर टाइम इनेबल हेल्थ। डेफिनेटली हम 3 साल तक और 5 साल तक के बच्चों का देख सकते हैं कि एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में बच्चा जो डेफिनेट आइडियल वेट गेन है वो ले पा रहा है कि नहीं। केयर प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन और ओवरवेट। जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गार्जियंस हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी माँ है, उनकी फैमिलीज़ हैं, माँ पिताजी हैं, सारे लोगों को ये मालूम चल सकता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में, जच्चा बच्चा कार्ड में, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रोथ चार्ट वहाँ पे होते हैं। उसे प्रॉपर उसकी प्लॉटिंग की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा गैप है HSND साइट्स पे और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कि MCP कार्ड जो है उसमें जो ग्रोथ चार्ट होते हैं उसकी प्लॉटिंग नहीं की जाती है। तो डेफिनेटली अगर वो प्लॉटिंग हम इंश्योर कराएंगे तो अगर हम कराते हैं, हम प्रोवोक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं FLWs, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, या जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे, जो टारगेट बेनिफिशरीज़ हैं, लैक्टेटिंग वुमेंस हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं WHO ग्रोथ चार्ट को लेके, तो माल न्यूट्रिशन पे काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है। हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि उनका जो बेबी है वो प्रॉपर वेट गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो खुद से भी देख सकते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स हैं कुछ। अगर हम बात करें बच्चा सिटिंग विदाउट सपोर्ट, ये कब होगा, कौन से महीने में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठेगा, कौन से महीने में बच्चा असिस्टेंस के साथ वॉक करना शुरू करेगा, यानी उसे एक हैंडल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, कौन से महीने में बच्चा खुद से खड़ा हो जाएगा, और कौन से महीने में बच्चा खुद से चलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं। अगर बच्चा हमारा प्रॉपर वेट गेन ले रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे दी जा रही है, तो जैसे हम यहाँ बात करें, जो हमारा 6 मंथ to 7 मंथ्स का जो बेबी है, रोल्स फ्रॉम बैक टू टमी, डेफिनेटली वो रोल करेगा, ज़मीन पे पलटेगा अपने बैक के ज़रिए, अपने पीठ के ज़रिए, और टमी के ज़रिए, अपने पेट के ज़रिए। 6 to 8 मंथ्स की बात करें तो सिट विदाउट सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के बैठने की कोशिश करेगा। 8 से 9 महीने की बात करें तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में खुद को खड़ा करने की कोशिश करेगा। 9वें महीने में वो चलने की कोशिश करेगा, वो क्रॉल करेगा ठेवने के अपने नीज़ के ज़रिए। 9 to 10th मंथ की बात करें, वॉक्स विद सपोर्ट, हम बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और डेफिनेटली वो चलने की कोशिश करेगा। 11 से 12वें महीने की बात करें, स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकेगा। और 12वें से 13वें महीने की बात करें तो वॉक्स विदाउट सपोर्ट, वो चलने भी लगेगा बिना सपोर्ट के। तो डेफिनेटली एज अ गार्जियन, एज अ माता पिता, ये एज अ फैमिली हम देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल होते होते वो चलना शुरू कर दे। बट काफ़ी केसेस में हमें ये फील्ड में देखने को मिलता है कि बच्चे डिले वॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है, माल न्यूट्रिशन जो है वो इम्पैक्ट करता है उनके फिजिकल डेवलपमेंट में और एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है माल न्यूट्रिशन पे अब भी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग।
इट इज़ अ लास्ट स्लाइड। इस कोट के साथ मैं एंड करता हूँ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वाइटल टू बिल्ड अ प्रॉस्परस नेशन। एक समृद्ध देश के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। लेट अस रीच आउट टू पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन एरेडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, एरेडिकेट करने की ज़रूरत है। हम लोग अभी झारखंड के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। ट्राइबल एरियाज़ में, ट्राइबल कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा स्टंटिंग है। इनफैक्ट खूंटी जैसी जगह की बात करें तो पूरे इंडिया में जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो थर्ड इन स्टंटिंग है। तो साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जकड़ा हुआ है लोगों को। तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आईसीडीएस के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अभी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।